या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वबाधाप्रणशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धने धान्ये सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वतभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथासुरेन्द्रेण दिनेश सेविताः करोतु शानः शुभेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभियन्तु चापदः। मनसि विभूषितकरान्नो नीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जेति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्य हयतीह मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजबलैर्विहारं नित्यवृन्दावनस्थं। देवी पूजिपदकमल तुम्हारे सुरनर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुरनर मुनि सब होहि सुखारे। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मेरा और तुम्हारा बहुत जन्म बीत चुका है, इसलिए हे अर्जुन जो मैं जानता हूँ वह मेरे सिवा कोई नहीं जानता है। प्रभु की कृपा प्राप्त करें और उनके असीम अनुकंपा के द्वारा अपने को स्वयं को अपने समस्त जो हमारी कामनाएं हैं इच्छाएं हैं और जो कुछ हमने प्राप्त किया है प्रभु के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए आत्मकल्याण करें एवं विश्व के लिए मार्गदर्शक बनते हुए विश्व का भी मार्गदर्शन करें और विश्व के कल्याण के सहभागी बने। आज
हमारा विषय है आप महानुभावों के मध्य में आचार भ्रष्ट मानव की क्या दशा होती है। इस विषय पर आप लोगों का ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, यदि आचरण भ्रष्ट होता है तो उसके पाप का उसे क्या फल मिलता है, इस संदर्भ में हम आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। और श्रेष्ठ धर्म पालन से क्या मिलता है, इसका भी आप लोगों के बीच में प्रकाशन करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान श्री देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जगत जननी माँ पार्वती जी को बताते हुए कहते हैं कि हे गिरजे, संसार में सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। किसी को कष्ट न पहुंचाना यह सबसे बड़ा धर्म है। मनसा, वाचा, कर्मणा 3 तरह से क्रियाएं होती हैं। तीनों प्रकार की क्रियाओं से हम किसी को कष्ट न दें, यह सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरों की निंदा न करना भी सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरों की निंदा करना सबसे बड़ा घोर पाप है। इसलिए इन दोनों को हमें और समस्त लोगों को अपने जीवन में धारण करते हुए समस्त प्रकार से इसका ध्यान रखते हुए जीवन जीने का सद प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव के प्रति माँ जगत जननी माँ पार्वती से श्री रामचरितमानस। परम धर्म जग विदित अहिंसा, परे निंदा समय घन गिरीसा। परम धर्म जग विदित अहिंसा, परे निंदा समय घन गिरीसा। सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? अहिंसा। मनसा वाचा कर्मणा, पाप न करना। किसी को मन से, किसी को वाणी से, किसी को कर्म से कष्ट न देना, यह सबसे बड़ा धर्म है। परे निंदा समय घन गिरीसा। हे गिरिजे, हे पार्वती जी, दूसरे की निंदा करने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अतएव इन दोनों से पर निंदा करना और अहिंसा करना और हिंसा पाप से हमेशा बचना चाहिए। और बच करके ही हम और आप पुण्य का फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पुण्य का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सदैव इसका ध्यान रखते हुए जीवन जीने का सद प्रयास हर मानव को करना चाहिए। आचरण भ्रष्ट की दशा क्या होती है, श्रवण करें। आचरण भ्रष्ट क्या कहते हैं? वेद विरुद्ध आचरण, वेदानुकूल आचरण नहीं करना ही आचरण भ्रष्टता के अंतर्गत आती है। पर स्त्री गमन, झूठ बोलना, अन्याय करना, शास्त्र विरुद्ध आचरण करना, लोक मर्यादा के विरुद्ध आचरण करना, इस तरह से तमाम जो 10 विध पाप कहे गए हैं, उन पापों को जो भी व्यक्ति करता है वह आचरण भ्रष्ट की कोट में आता है। इसलिए हमेशा हमेशा आचरण भ्रष्ट होने से हमेशा हमेशा हमें और आपको बचना चाहिए। और उससे हम कैसे अपने को अलग रखें और अपने जीवन को हमेशा संभाल करके जीने का प्रयास करना चाहिए।
क्योंकि उसके प्रतिफल में हमें क्या मिलता है आचरण भ्रष्टता के? नैनम तपांसिने ब्रह्म नाग्निहोत्रम न दक्षिण आचार्य मितो भ्रष्ट तारयन्ति कथंचन। नैनम तपांसिने ब्रह्म, न तो तपस्या, न ब्रह्म, न भगवान साक्षात, नाग्निहोत्रम न दक्षिण, न अग्निहोत्र कर्म, वैदिक कर्मों के अंतर्गत अग्निहोत्र कर्म का भी हो महान पुण्य में उसकी गणना है। नाग्निहोत्रम न दक्षिण, और न तो दान और दक्षिणा ही। आचार्य मितो भ्रष्ट, आचार से जो आचरण से भ्रष्ट हो जाता है, तारयन्ति कथंचन, उसको कोई भी तारणहार नहीं बन पाता, उसका कोई भी तारण तार नहीं कर सकता है, वह किसी भी प्रकार से नहीं तरता है, वह नरक जाने के लिए, नारकी कष्ट भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसा कठोपनिषद में वर्णन मिलता है। आगे पुनः श्रवण करें। चारित्रिक पतन मनुष्य की जिंदगी को नरक बना देता है। वह तो न इसलोक का और न परलोक का, दोनों का भागी कष्ट प्राप्त करने के लिए, नरक भोगने के लिए ही उसे मिलता है। उसके जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समस्त प्रकार के लौकिक एवं पारलौकिक सुख हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। वह किसी भी प्रकार से अपने जीवन का कल्याण, अपना कल्याण नहीं कर सकता है, क्योंकि चारित्रिक पतन घोर पाप है और प्रज्ञापराध के अंतर आता है। प्रज्ञापराध किसे कहते हैं? धीधिति अस्मित विभ्रष्ट यत् कर्मे कुरुते शुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। आचार्य सुश्रुत जी लिखते हैं, धीधिति, धी मतलब धी धैर्य, धी अर्थात बुद्धि, धिति माने धैर्य, स्मृति ज्ञान, विभ्रष्ट को नष्ट करने वाला, यत् कर्तम कुरुते शुभम, जो अशुभ कर्म किया जाता है, प्रज्ञापराधम तम विद्यात्, उसको प्रज्ञापराध की संज्ञा में वर्णन की गई है। सर्वदोष प्रकोपणम, उससे समस्त दोष प्रकोपित हो जाते हैं, तो दोष का कोप होता है, मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा आचार सुश्रुत संहिता में लिखते हैं। मनुष्य के आचार भ्रष्ट होने की दशा में, उस अवस्था की वर्णन के संदर्भ में, दुराचार तो ही लोके पुरुषे भवति गर्हित सततम दुख भागी च व्याधिरल्पायुरेव च। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, दुराचार तो ही लोके, दुराचरण के कारण अर्थात वेद विरुद्ध आचरण करने के कारण मनुष्य पुरुष भवति गर्हित, इस संसार में निंदा का पात्र हो जाता है, निंदनीय हो जाता है। सततम दुख भागी च, उसका फल उसे क्या मिलता है? सततम दुख भागी च, हमेशा दुख ही दुख भोगता है। किसी भी प्रकार से दुख से उसका अलगाव नहीं होता है। सुख, शांति, आरोग्य समस्त उसके जीवन से छिन जाते हैं। उसके भाग्य की रेखा बदल जाती है, विनाश को प्राप्त अवश्य हो जाता है। किसी भी प्रकार से उसे सुख, शांति, आरोग्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सततम हम अर्थात हमेशा दुख ही दुख का भागी वह होता है, दुख ही दुख उसे जीवन में प्राप्त होता है। व्याधि अल्पायुरेव च, और हमेशा व्याधि से, रोगों से जकड़ जाता है, जो रोग समूहों से जकड़ जाता है, एक के बाद एक अनेकों रोगों से आक्रांत करते रहते हैं और वह दुख से पीड़ित होता रहता है, हमेशा दुख ही दुख जीवन पर्यंत भोगता है। व्याधि अल्पायुरेव च, और अल्प काल में अर्थात अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है, अकाल में ही उसकी मृत्यु होती है, पूर्णायु तक उसको जीवन प्राप्त नहीं होता है। यह स्थिति चरित्र भ्रष्ट, आचरण भ्रष्ट, चारित्रिक पतन करने वाले मनुष्य को अथवा चारित्रिक पतन को प्राप्त मनुष्य को मिलती है। इसलिए कभी भी ऐसा वर्णन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को
समझाते हुए श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं। इसी की पुष्टि विभीषण जी ने रावण को जगदम्बा माँ सीता के हरण के बाद उसके हरण पाप के संदर्भ में अवगत कराते हुए बताया। और विभीषण जी ने कहा कि इस जो अनैतिक आचरण भ्रष्ट कार्य आपने किया है उसको तुरंत परिमार्जन करते हुए माँ जगत जननी को, माँ सीता को, जगदम्बा हैं जो जगदात्मा हैं, उनको आप सादर भगवान श्री राम की रामादल में पहुंचा करके अपने सुरक्षा के साथ पूरे लंका नगरी की सुरक्षा, समस्त निश्चर जात की सुरक्षा प्राप्त करें, अन्यथा उसके पाप से आप नष्ट हो जाएंगे, पूरी लंका नष्ट हो जाएगी। और उसके पाप से करने से क्या मनुष्य को मिलता है, इसे श्रवण करें। विभीषण जी का श्री रावण को उपदेश पर स्त्री हरण के पाप के बारे में। जो आपने चाहे सी कल्याणा, जो आपने चाहे सी कल्याणा, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथी के चंद की नाई, तजहु चौथी के चंद की नाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। विभीषण जी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि जो आपन चाहे सी कल्याणा, अगर अपना आप कल्याण चाहते हैं तो और सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, सुजस चाहते हैं आपकी यश हमेशा दसों दिशाओं में फैले और वर्तमान रहे, हमेशा हमेशा बनी रहे। सुमत अच्छी बुद्धि आपको प्राप्त रहे और अच्छी बुद्धि आपको मिले। शुभ गति मरने के बाद आपकी गति शुभ गति प्राप्त हो, नारकीय अवस्था नारकीय भोगों को आपको नरक योनियों में जाकर भोगने न पड़े, और समस्त प्रकार के सुखों का यदि आप उपभोग करना चाहते हैं इस लोक में और मरने के बाद भी, तो सो पर नारी लीलार गोसाई, तो ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए दूसरे स्त्री के मस्तक का दर्शन उसी प्रकार से त्याग दीजिए जिस प्रकार से चौथ के चंदा को देखने के बाद मनुष्य को कलंक लगता है और उसका जीवन कलंकित जीवन हो जाता है। और उसके परिमार्जन हेतु भगवान श्री कृष्ण का जो श्रीमद् भागवत पुराण में, महापुराण में कथा आती है, जो उस चंदा के दर्शन के संदर्भ में उसका श्रवण करके उसकी निवृत्ति होती है। किंतु जो इस तरह से पर स्त्री के संसर्ग हेतु उसका उपभोग करता है, तो उसके लिए उसको सारी जो भी उपरोक्त बातें बताई गई हैं सब छिन जाता है और उसका जीवन कष्ट ही कष्ट में इस लोक और परलोक में होता है, नारकी जीवन जीता है और नरक में जा कर के बार बार पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्नी जठने शयनम
ये संसारे खल दुष्पारे कृपा पारे पाहि मुरारे, उसको भोगने के लिए बाध्य होता है और भोग करके हमेशा हमेशा कष्ट ही कष्ट भोगता है, कल्याण उसका छिन जाता है। इसलिए महान पुरुष लोग हमेशा शास्त्र की और के अनुशीलन के द्वारा शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए प्रभु की कृपा का भाजन बनते हैं, माँ की कृपा का भाजन बनते हैं और माँ की कृपा, प्रभु की कृपा से अपना जीवन जीने का जो सार्थक प्रयोजन है उसे तो साकार रूप प्रदान ही करते हैं। दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शन बनकर दूसरों के जीवन को भी कल्याणमय अवस्था प्राप्त कराने का एक नमूना, एक उदाहरण समाज में प्रस्तुत करते हैं। आइए भगवान की कीर्ति का स्तमन करते हुए अपनी वाणी को अगले कार्यक्रम से विराम देंगे। राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। ओं शान्ति शान्ति शान्तिः।